प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण क्यों है? क्योंकि आप बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कह रहा है जो कोण समकोण है उसके सामने ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यानी ओ जो है समकोण के सामने की भुजा कौन सी है? AC। समकोण कौन सा बिंदु है? B, यानी कोण B समकोण है, इसके सामने भुजा AC का बिंदु O मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर है। इसके लिए अपन ने ये अपने को आकृति दे रखी है, इस आकृति से अपन अनुमान लगा सकते हैं ये जो आकृति है ये एक समांतर चतुर्भुज की है। तो अपन लिख सकते हैं BC समांतर है। यहाँ पर यदि मान लो अपन कोई बिंदु D लिख देते हैं तो लिखेंगे BC समांतर है AD और AB समांतर है। यहाँ पर अपना बिंदु आ गया D, तो AB के समांतर कौन होगा? CD। तो अपन लिख सकते हैं आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जो अपने रेखाएं बनाई अपनी सुविधा के लिए बनाई है, क्योंकि अपने को जो O बिंदु है इससे अपने को यही विकर्ण बनाने थे और विकर्ण के आधार पर अपने को पूछ रहा है कि बिंदु O जो है वो O यानी C से A से और B से समान दूरी पर है। इसके लिए अपने किसका निर्माण किया? आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब इसकी विशेषता रखते हैं अपन। चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा कौन सी है? BC बराबर होगा AD और AB बराबर होगा CD। जब अपन भुजाओं के आधार पर समांतर चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। दूसरा है समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता है वो ये भी है, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। यहाँ विकर्ण कौन से हैं? पहले समकोण त्रिभुज था, इससे अपन ने समान चतुर्भुज की आकृति बनाई। ये विकर्ण है BD और AC। तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कौन करते हैं? विकर्ण। दोनों विकर्ण जब प्रतिच्छेद करते हैं तो अपने को प्रतिच्छेद बिंदु O दे रखा है, तो इस आधार पर अपन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इससे क्या होगा? बिंदु O यहाँ पर अपने को दे रखा है, तो ये अपना विकर्ण बन गया AC और BD। लिख सकते हैं AC व BD विकर्ण है। AC और BD विकर्ण है। जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा? दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है अपना O, जो अपने को प्रश्न में दे रखा है। इसके बाद अपन इस कारण लिख दिया अपन ने, तो अपन लिख सकते हैं BO बराबर OD होगा, BO बराबर OD और AO बराबर OC। यानी ये जो बिंदु है ये AC भी समान दूरी पर है और CC भी समान दूरी पर है, क्योंकि अपन ने लिखा OB बराबर OD। ये OB है और ये OD है। दोनों का
मध्य का जो बिंदु आया वो तो समान दूरी पर होगा, यानी ये और ये समान होगा। दूसरा OC जो बराबर होगा AO के, क्योंकि समान चतुर्भुज की विशेषता के आधार पर अपने लिख दिया। तो निश्चित रूप से जो बिंदु O होगा वो ABC से समान दूरी पर होगा। तो अपन लिख सकते हैं अतः बिंदु O बिंदु या यूं लिख सकते हैं बिंदु O समकोण त्रिभुज के तीनों बिंदु, जिसे अपन शीर्ष कहते हैं, समकोण त्रिभुज के तीनों बिंदु, समकोण त्रिभुज के तीनों बिंदु कौन कौन है वो ABC से समान दूरी पर होगा। इस प्रकार अपन इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। प्रश्न था बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर है। तो अपने समान चतुर्भुज की आकृति बनाकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना अगला अध्याय पढ़ेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 है वर्ग और वर्गमूल। तो थोड़ी बहुत अपन जानकारी कर लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल अपन पिछली कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। वर्ग, तो वर्ग जो होता है प्राकृत संख्या जो है, वर्ग का तात्पर्य होता है उस प्राकृत संख्या को उसी प्राकृत संख्या से गुणा करना, परस्पर वो वर्ग कराता है। तो छोटे रूप में अपन समझ सकते हैं, जैसे अपनी प्राकृत संख्या आई, जैसे अपन ने लिखा 1, तो 1 का जो वर्ग होगा 1 का वर्ग, वर्ग का तात्पर्य है उसको उसी से गुणा करना, परस्पर, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। इस प्रकार अपन कई संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अपने को इस अध्याय में जो मुख्य रूप से पढ़ना है, सम संख्याओं के वर्ग क्या होंगे, विषम संख्याओं के वर्ग क्या होंगे, और जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है उसका इकाइकांक क्या होगा। तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अपन संख्या और यह लिखेंगे वर्ग संख्या। इससे क्या होगा, अपने को जानकारी होगी कभी वर्ग संख्या में इकाइकांक क्या क्या हो सकता है। दूसरा, जिस संख्या का इकाइकांक को क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है क्या। तो अपन लिखते हैं प्रारंभ करते हैं 1 से, तो 1 का जो वर्ग होगा 1 गुणा 1 बराबर होगा 1। इसके बाद अपन 2 लेते हैं, तो 2 गुणा 2 बराबर होगा 4। इसके बाद 3 लेते हैं, तो 3 गुणा 3 बराबर होगा 9। और इसके बाद 4 लेते हैं, तो 4 गुणा 4 बराबर 16। इसके बाद अगली संख्या 5 आती है, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। और इसके बाद 6 गुणा 6 बराबर है आपका 36। 7 गुणा 7 बराबर है 49। और 8 का जो वर्ग होगा 8 गुणा 8 बराबर होगा 64। और 9 का जो वर्ग होगा 9 गुणा 9 बराबर 81। इसके बाद 10 लिखा अपन ने, तो 10 गुणा 10 बराबर, यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आता है 100। ये जो अपन ने संख्या लिखी, इनका कोई उद्देश्य है। उद्देश्य यह है, ये जितनी भी संख्याएं आ रही है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी अपने आप में ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपन लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या का अपन वर्ग करते हैं, प्राप्त जो संख्या आती है वो पूर्ण वर्ग संख्या आती है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अपन पूर्ण की परिभाषा जानते हैं, वर्ग अपन पढ़ ही रहे हैं, तो यानी जिस संख्या को प्राकृत संख्या को किसी प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो अपन बता सकते हैं, जिन संख्याओं का इकाइकांक, जिन संख्याओं का इकाइकांक अपन जानते हैं। जैसे मान लो अपन ने 23 लिखा, तो इकाइकांक कौन है 3।
तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 4 इनमें से ले रहे हैं अपन 1, 4, 9, या यदि अपन इसको लगातार लिखें तो जिन संख्याओं का इकाई का शून्य की बात अपन बाद में लिखेंगे, तो पहले लिख सकते हैं इकाई का अंक 1 हो, और इसके बाद अपना जो आ रहा है वो आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है अपना 6, और 6 के बाद में जो अंक आ रहा है वो है अपना 9, यानी 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार यदि जिन संख्याओं का इकाई का 1, 4, 5, 9 तथा शून्य हो तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ये जो संख्या है 1, 4, 5, 6, 9 तथा शून्य हो तो वे संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इसमें जो शून्य है उसके लिए और विशेष नियम है। यदि संख्या में इकाई व धाई से बनी संख्या, इसका तात्पर्य है इकाई की तरफ से दो यानी सम संख्या में शून्य हो। यदि संख्या में इकाई व धाई से बनी संख्या, इसको अपन लिख सकते हैं सम संख्या में, सम संख्या का अर्थ शून्य। यदि संख्या में इकाई व धाई से बनी संख्या तो सम संख्या में शून्य हो, वे बनी संख्या वे पूर्ण वर्ग की संख्या हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने यहाँ लिखा 10, यहाँ लिख दिया 100, यहाँ लिख दिया 1000 और यहाँ लिख दिया अपने 10,000। तो अपन देख रहे हैं यहाँ शून्य की संख्या 1 है इसलिए इसे विषम बोलते हैं, यहाँ शून्य की संख्या 2 है इसलिए इसे अपन सम बोलते हैं, यहाँ शून्य की संख्या 3 है और यहाँ शून्य की संख्या 4 है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 100 और 10,000 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ पर शून्य की संख्या क्या आ रही है सम। तो इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। धन्यवाद।